सेट्स क्या होता है वो देख लिया, टाइप्स ऑफ सेट्स है वो देख लिए, अब सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने भी देख लिए। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 भी हमने कवर कर ली है। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 1.2। अब एक्सरसाइज 1.2 से चलने से पहले अपन एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स का। तो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स का। अब यहाँ पर देखो, एक तो है एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट क्या है? वेयर नो एलिमेंट एग्जिस्ट, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उसको एम्प्टी बोल देंगे। वैसे आपको पता है एम्प्टी को और क्या बोल देंगे अपन? एक तो बोलेंगे नल सेट बोलेंगे, और एक बोल देंगे अपन वॉइड सेट। वॉइड सेट बोलेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? 5 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। नेक्स्ट है सिंगलटन, ओनली वन एलिमेंट, जिसमें ओनली वन एलिमेंट है, सिंगलटन सेट होगा। देन फाइनाइट, लिमिटेड एलिमेंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड होंगे। अब कितने भी हो सकते हैं, नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा लिमिटेड, होगा काउंटेबल होगा। फिर रहता है इनफाइनाइट, अनलिमिटेड एलिमेंट्स। अब उनको काउंट नहीं कर सकते अपन, फिक्स बता नहीं सकते कि कितने हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। जैसे ये रहेगा 1 2 3 और सो ऑन, कितने भी आ रहे हैं। देन आफ्टर इक्वल सेट, सेम एलिमेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट तो है ही, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो तो ही वो इक्वल सेट होगा। इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है, इक्वलेंट। अब ये इक्वलेंट में समझो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट सेम होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। लाइक एक सेट लिया जिसमें 5 एलिमेंट है, एक अनदर सेट लिया उसके अंदर भी 5 ही एलिमेंट है, अब वो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये होता है इक्विवेलेंट सेट। सबसेट है जिसके क्वेश्चन तो अपन एक्सरसाइज 1.3 में आएंगे, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसे भी। यहाँ पर बिल्कुल इक्वल होगा तो इक्वल का साइन लगा देंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। यूनिवर्सल, कुछ कुछ सेट से, और ये सारे सेट किसी एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो जिससे ये बिलोंग कर रहे हैं वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। पावर सेट है, अब सबसेट का अगर वापस सेट बना दिया जाए तो वो क्या होगा? पावर सेट होगा। अब चलते हैं अपन आगे एक्सरसाइज 1.2 के अंदर। हाँ, 1.2 के अंदर चल लेते हैं। देखो, पहली बात तो ये 1.2 में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन अगर सोल्व करने हैं तो आपको ये सेट के टाइप्स याद होना तो बहुत जरूरी है। वैसे कोई हार्ड नहीं है, इनके नेम से ही शो हो रहा है कैसा सेट होगा ये। अगर ये याद है तो फिर 1.2 में चलने का कोई फायदा है, अदरवाइज नहीं है। तो अभी अपने रिवीजन कर लिया था, आई होप सबको याद होंगे, और इनको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। अब नल सेट वही है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वॉइड सेट बोलते हैं, और वही है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है? नल सेट। मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। अभी देखते हैं कौन कौन से में एलिमेंट आता है, कौन कौन से में नहीं आता है। अगर एक भी एलिमेंट नहीं आया तो उसको क्या बोल देंगे? नल सेट है, अदरवाइज वो नल सेट नहीं होगा। फर्स्ट देख लो, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। पहले इसको देखते हैं, ओड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 ऐसे होते हैं। अब ये कह रहा है साथ में डिविजिबल बाई 2 भी होना चाहिए। अब आपको मालूम है ये तो ओड नंबर, कोई भी ओड नंबर डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं। तो यहां पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिला जो हम कह सकते हैं कि 2 से क्या है? डिविजिबल है। एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे? इट इज ए नल सेट। इट इज ए नल सेट, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हम बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर है, तो नल सेट हो गया। सेकेंड देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब उसने बोला है नंबर इवन भी होना चाहिए और साथ साथ में प्राइम भी होना चाहिए। प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर होता है मतलब वो तो इटसेल्फ और इट कैन डिविजिबल बाई 1, मतलब 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिविजिबल होगा, वही प्राइम होता है। अब ये प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 3 5 7 ऐसे प्राइम नंबर होते हैं। अब ये बोला कि प्राइम नंबर तो हो, साथ में प्राइम नंबर कैसा होना चाहिए? इवन भी होना चाहिए। हम जानते हैं देयर विल बी ओनली
वन एलिमेंट विच इज टू। सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा टू है जो प्राइम भी है और साथ में इवन भी है। तो हमारा ये सेट खाली नहीं मिला है, एम्प्टी नहीं मिला है। एम्प्टी नहीं मिला तो क्या बोल देंगे, इट इज नॉट ए नल सेट। हम बोल देंगे ये नल सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, हम बोल देंगे ऐसा। नेक्स्ट इज एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा, वेयर एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। एक तो कह रहा है कंडीशन के वो जो हमारा नंबर है वो 5 से छोटा होना चाहिए, और एक जो नंबर वही कह रहा है कि सेम नंबर 7 से बड़ा होना चाहिए। सेम टाइम पर ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। सेम टाइम पर ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। कैसे कि ये कह रहा है कि आपका ऐसा नंबर हो जो 5 से तो छोटा होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे, 4 3 2 1। अब वही बात कह रहा है कि आपका यही नंबर 7 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 7 से ग्रेटर 8 9 10, तो दोनों बातें एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट आ गया। इसको यहाँ पर कैसे नोट कर दो अपन, 5 से नोट करते हैं। तो क्या बोल देंगे हमारे क्या है, नल सेट हो गया हमारा। ये सेट कैसा हो गया, नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला यहां पर। नेक्स्ट वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। वाई क्या है यहां पर, एक कॉमन पॉइंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। चलो एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहां पर मैंने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप यहां पर चेक करो, कोई भी एक ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है कि कॉमन होगा, एक भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। पैरेलल लाइंस के कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। तो यहां पर क्या नोट कर देंगे, नो कॉमन पॉइंट ऑन पैरेलल लाइंस। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो क्या बोल देंगे, एक भी एलिमेंट नहीं मिला। फिर से ये क्या हो गया हमारा, नल सेट हो गया। फिर से हमारा ये क्या हो गया, नल सेट हो गया। तो यहां पर कौन, देखो ये हमारा नल सेट मिला, ये नल सेट नहीं है, यहां पर एलिमेंट मिल गया 2। यहां पर ये हमारा भी नल सेट मिल गया और ये हमारा भी क्या मिल गया, नल सेट मिल गया, एम्प्टी सेट मिल गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट लिमिटेड एलिमेंट्स, इनफाइनाइट अनलिमिटेड एलिमेंट्स, फाइनाइट फिक्स्ड एलिमेंट। इनफाइनाइट फिक्स नहीं होंगे उसके अंदर, उनको काउंट ही नहीं कर सकते। देन इसका फर्स्ट देख लेते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। एक साल की बात होगी, सेट ऑफ मंथ का सेट बनाना है। हम जानते हैं ओनली 12 मंथ्स आर इन ईयर, मतलब एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, ओनली 12 होते हैं। तो ये काउंटेबल है, फिक्स्ड ही है, सबके लिए फिक्स्ड है, सेट तो है ही। और यहाँ पर लिमिटेड हो गया, ये क्या हो गया हमारा, लिमिटेड। तो यहाँ पर ये लिमिटेड है तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड 1 2 3 सो ऑन। अब ये डॉट डॉट दिखा रहा है कंटिन्यू जा रहे नंबर। अब ये कंटिन्यू कितना जा रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, हमें कोई मालूम नहीं है। ये एंड ही नहीं हो रहा तो ये अनलिमिटेड हो गया, फिक्स्ड नहीं है, अनलिमिटेड हो गया। तो ये हमारा सेट कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। ये हमारा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, 1 2 3 सो ऑन टू 99 100। अब यहाँ पे लास्ट में 99 और 100 शो इसलिए करा गया है बिकॉज यहाँ पर 100 तक ये नंबर एंड हो रहे हैं। यहाँ 100 तक नंबर एंड हो रहे हैं और ये कंटिन्यू चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कंटिन्यू होकर है 100 तक एंड हो रहा है। अब बताओ 100 तक जब एंड हो गया तो ये कैसा हो गया हमारा, ये बात हो गई हमारी लिमिटेड वाली बात हो गई। कैसी बात हो गई, लिमिटेड वाली बात हो गई। और लिमिटेड एलिमेंट है तो जब भी लिमिटेड एलिमेंट होगा तो यहां पर इसको बोल देंगे अपन फाइनाइट सेट, इसको हम बोल देंगे फाइनाइट सेट बोल देंगे। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन 100 की बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर नोट करना है, तो यहां पर 101, 102, 103 तो ऑन। अब यहां पर एंड कहां करना है, इसको क्लोज कहां करना है हमें नहीं पता, हमें दिया हुआ नहीं है। हमें तो बोला है 100 से ग्रेटर होना चाहिए, तो कंटिन्यू चलते जाएंगे। अब ये कंटिन्यू चलते गए तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया लिमिटेड तो नहीं है, ये तो अनलिमिटेड बन गया। और अनलिमिटेड होने पर हम बोल देंगे ये क्या है, इनफाइनाइट सेट हो गया। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। लास्ट की बात कर लेते हैं, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब देखो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, 99 से कम ही होना चाहिए, तो दिख रहा है यहीं से दिख गया कि हमारा ये क्या होगा, एक लिमिटेड एलिमेंट वाला सेट बनेगा। लिमिटेड एलिमेंट वाला सेट बनेगा। वैसे देख लेते हैं स्टार्ट कहां से होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7 2 सो ऑन। और ये लेस देन 99 से 97 हमारा प्राइम बन जाएगा, तो यहीं पर ये एंड हो जाएगा, लिमिटेड सेट्स मिलेंगे। तो ये लिमिटेड सेट मिलने से फिर से हम क्या बोल देंगे इसको, ये हमारा बन जाएगा फाइनाइट। ये हमारा बन जाएगा फाइनाइट सेट बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही बताना है फाइनाइट सेट होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट का पार्ट देख क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कह रहा कि लाइंस का सेट की बात हो रही है, वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। एक बार देख लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो मैं ये ड्रॉ कर ली। सपोज करो यहाँ 1 है, 1 यूनिट है, तो ये होगा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 1 होगा। देन यहां पर ये y इक्वल टू 2 होगा। यहां पर भी एक लाइन मिलेगी, यहां पर भी लाइन मिलेगी। अब ये लाइन कंटिन्यू जा रही है, मतलब कितनी लाइन मिल सकती है, अब यहाँ ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड भी आपको लाइन मिल सकती है। y इक्वल टू -1, तो कितनी लाइन मिली, मैं इन्फिनिटी लाइंस अपन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। कितनी लाइंस, इन्फिनिटी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपने सेट के अंदर एलिमेंट भी कितने हुए, इन्फिनिटी एलिमेंट हो गए। अब इन्फिनिटी एलिमेंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, ये इनफाइनाइट सेट है। ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट बात कर दूं, तो अगर सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में सेट कितने होते हैं, वो होते हैं 26। 26 है, लिमिटेड है, अपन उनको ड्रॉ भी बना भी सकते हैं। कौन से हैं, ए बी सी से कंटिन्यू होके एक्स वाई जेड, यहां पर एंड हो जाएगा। लिमिटेड एलिमेंट मिलेंगे, लिमिटेड मिलेंगे तो हम उसको बोल देंगे फाइनाइट, फाइनाइट सेट। इसको बोल देगा अपन फाइनाइट सेट। इसके और भी पार्ट्स हैं, वो देखते हैं। थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सेट ऑफ नंबर, एक फिर ये भी नंबर का सेट है, बट यहाँ कंडीशन क्या है, ये मल्टीपल किसके होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। 5 के मल्टीपल देखो क्या है, एक जीरो भी होता है। क्या होता है, जीरो भी 5 का मल्टीपल है। देन 5, यहाँ नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रखी, अगर नेचुरल नंबर होता तो ये जीरो नहीं आता, अदरवाइज ये जीरो तो आएगा। 0 5 10 15, अब ये कंटिन्यू होते जा रहे हैं। मल्टीपल ऐसा नहीं होता कि वो 5 10 या 50 तक एंड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये कंटिन्यू चलते जाएंगे। कंटिन्यू चलते जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं ये लिमिटेड एलिमेंट तो नहीं है। जब लिमिटेड एलिमेंट नहीं है तो ये हमारा फिर से क्या बन गया, इनफाइनाइट सेट बन गया। इनफाइनाइट सेट बन गया, इनफाइनाइट सेट बन गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल का सेट की बात कर रहा है, लिविंग ऑन अर्थ। देखो यहां पर ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब यहां पर एलिमेंट कितने हैं, ये तो बहुत ज्यादा बड़े नंबर है। एलिमेंट कितने हैं, ये तो बहुत ज्यादा बड़े नंबर है। बट ऑन द सेम टाइम, अगर सेम टाइम की, एक ही टाइम की बात करूं, तो हाँ वहां पर एनिमल्स जितने भी लिविंग एनिमल्स है वो कुछ ना कुछ तो फिक्स है। अब ये कैसे फिक्स है,
क्योंकि अर्थ की बात हो रही है, अर्थ एक लिमिटेड स्पेस है, अर्थ कोई अनलिमिटेड स्पेस नहीं है, अर्थ ये एक लिमिटेड स्पेस है। तो यहाँ लिमिटेड स्पेस के अंदर अगर एनिमल्स भी होंगे वो भी लिमिटेड ही होंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या है, अर्थ एक लिमिटेड स्पेस है, तो यहां पर एनिमल भी लिमिटेड ही होने हैं। हाँ, नंबर काफी बड़ा हो सकता है बट होगा लिमिटेड ही। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर्कल्स के सेट की बात हो रही है और कहां से ये पास हो रहे हैं, थ्रू द ओरिजिन। चलो एक बार ओरिजिन बना देते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे ओरिजिन ये हमारा रहा 0,0। अब यहां से कितने सेट पास, कितने सर्कल पास होते हैं, यह बन गया, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इससे बड़े रेडाई वाले बन सकते हैं यहाँ पर रेडियस वाले, और अलग अलग सेंटर वाले भी बन सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, अब यहां पर भी हमारे एलिमेंट मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिल जाएंगे। इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली सेट यहाँ पर इनफाइनाइटली एलिमेंट पॉसिबल है इस जगह। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पर एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, कितने हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, तो हम बोल देंगे इसको इनफाइनाइट सेट बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे इनफाइनाइट सेट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। यहां आपने इतना चेक करना है ये इक्वल सेट है कि नहीं है। क्या होता है इक्वल सेट, एक बार वापस देख लेते हैं। इक्वल सेट तो वही होगा जिसमें क्या होगा, एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम टू अनदर। मतलब अगर ए के एलिमेंट जितने हैं जैसे हैं एग्जैक्टली अगर बी में हैं तो वहां पर वो इक्वल सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करते हैं इसका, फर्स्ट देखते हैं। अब जो हमारा ए सेट उसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी एंड डी। ऑर्डर का वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, सेट बी में चेक करो, डी है तो डी यहां पर भी है, ए है तो ए यहां पर भी है, बी भी है और सी भी है, सारे एलिमेंट एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली सेम है, देन वी कैन से हियर ए इज इक्वल टू बी। यहां पर ये सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेट नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। ए में क्या सेट है, 4 8 12 16, 4 यहां रहा, 8 भी यहां रहा, 16 यहां रहा, बट यहां पर ये 12 है, बट यहां पर 18 है। वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना यहां पर 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां बी में भी कितना है 4 है। तो ये कौन से वाले सेट है, ये इक्विवेलेंट सेट है। ये इक्वलेंट सेट तो हो सकता है लेकिन क्या ये इक्वल है, नहीं। इक्वल में क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हम यहां बोल देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, यहां पर इक्वल सेट नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं। ए सेट गिवन है क्या, 2 4 6 8 10। बी सेट, अब देखो ये तो किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म है। ये किस में गिवन है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहले चेंज कर लेते हैं हम किस में, रोस्टर फॉर्म में। और कैसे, इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी है इवन इंटीजर है, विच इज इक्वल एंड लेस देन 10। मतलब 10 के इक्वल भी है और लेस देन वाले नंबर लेने हैं। ध्यान रहे क्या है, पॉजिटिव है इवन इंटीजर है, तो कहां से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10। अब देखो यहाँ 10 इंक्लूड करना, इसने बोला है इक्वल का साइन यहाँ पर आ रखा है, तो 10 यहाँ इंक्लूड होगा, तो हमने 10 यहाँ नोट कर दिया। अब अपन चेक करते हैं ए और बी के एलिमेंट। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ, 4 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ, 6 भी है, 8 भी यहाँ है और 10 भी यहाँ पर है। ऑल द एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली द सेम, सारे एलिमेंट क्या है, एग्जैक्ट सेम है, देन वी कैन से ए इज इक्वल टू बी। यहां ए और बी सेट बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट,
सेट ए इज गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्यों ना चेंज कर ही लेते हैं इसको, पहले चेंज कर लेते हैं। x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x किसका मल्टीपल है 10 का, 0 10 20 30 40 सो ऑन। वैसे ये कैसा सेट बन गया हमारा, इनफाइनाइट वाला सेट बन गया ना, और ये वाला भी इनफाइनाइट सेट है, बट क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? 0 ना तो इसमें 0 है, अब यहाँ 15 है ना यहाँ पर 15 है, तो इक्वल्स होने की बात ही नहीं होगी बिल्कुल भी। तो वी कैन से ए इज नॉट इक्वल टू बी सेट। अब बात करें इक्वलेंट सेट की, वो भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ अनलिमिटेड एलिमेंट है, यहाँ पर अनलिमिटेड एलिमेंट है, तो वहां पर हमें पता तो होना चाहिए कि एलिमेंट है कितने, तब तो बता सकते हैं कि इक्वलेंट है या नहीं है। तो हम उसको भी इक्वलेंट भी नहीं बोल पाएंगे, और यहाँ इक्वल सेट तो वैसे भी नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड, ए गिवन है, ये हो गया, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। अगर आपको लगे कि इक्वल है तो आपको रीजन भी देना है। सेट ए गिवन वेयर एलिमेंट्स आर 2 and 3, ए के अंदर एलिमेंट क्या है 2 and 3। सेट बी ऑल्सो गिवन दैट x such that x is a solution of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन है कौन, इस बी सेट के अंदर। तो समझ में आ रहा है ऐसे क्या कर पाएंगे, नंबर देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेट क्या वो देखना पड़ेगा। तो क्यों ना इसको सॉल्यूशन, क्यों ना इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए चेक करते हैं। देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 6 इट बिकम्स 6x स्क्वायर। इसको स्प्लिट करो, ऐसे स्प्लिट करना है कि इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे वही नंबर आना चाहिए, और उनको अगर मल्टीपल करे तो ये वाला नंबर आना चाहिए। देखते हैं, 5x को हमने स्प्लिट किया 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x तो 5x बन गया। अगर इनका मैं मल्टीपल चेक करता हूं तो 2 इंटू 3 6x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इनका मल्टीपल हमारा 6x स्क्वायर बन जाएगा। ये सेम बन रहा है तो यहाँ पुट कर दो, क्या है ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन बिटवीन देम, दोनों में कॉमन क्या है x है, रिमेन क्या रहा x प्लस 2, अगेन कॉमन 3, रिमेन x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हुआ अगेन कॉमन x प्लस 2, और यहाँ पर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कोई मल्टीपल होकर 0 बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x माइनस 2। इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन वी गेट x इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ रही है, विच मीन्स यहाँ पर बी सेट में अगर रोस्टर फॉर्म में नोट करूं तो यहाँ एलिमेंट क्या है -2 कॉमा -3, लेकिन सेट ए में क्या है 2 and 3, यहाँ पर है -2 and -3। क्या ये सेम है, नेवर, ये सेम नहीं है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, बिल्कुल भी सेम है नहीं है। तो अपन क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स आर नॉट सेम, एलिमेंट्स आर नॉट सेम। जब एलिमेंट सेम नहीं है तो क्या होगा बताओ, इक्वल होगा, इक्वल नॉट इक्वल। यहां पर क्या बोल देंगे, इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट सेम ही नहीं है तो इक्वल भी नहीं है। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट, a is given that x such that x is a letter in word follow। अब ए का भी हम पहले क्या बना लेते हैं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर फॉलो को यहाँ लेटर नोट करेंगे, एफ फिर ओ आ जाएगा फिर एल आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना एल डबल टाइम है तो सिंगल टाइम नोट होगा। फिर ओ की बात करूँ, ओ हमने नोट कर दिया, फिर डब्लू है तो यहाँ पर डब्लू भी आ जाएगा। सेट बी को नोट करते हैं, सेट बी को नोट करते हैं तो ये क्या कह रहा है, वाई सच देट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ। अब इसको भी नोट करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या आ गया, डब्लू आ गया, फिर एल को भी नोट कर दिया,
अब यहाँ पर एल है तो एल को नोट कर दिया और यहाँ पर एफ ओ को नोट कर दिया। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या ये इक्वल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल ही है, लेकिन एलिमेंट भी तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं एफ ये रहा, यहाँ पर ओ भी है, एल भी है, डब्ल्यू भी है। तो हम कैसे कह सकते हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर एग्जैक्टली सेम टू द एलिमेंट बी। ए के सारे एलिमेंट बी से एग्जैक्टली क्या है, सेम है। ऑल द एलिमेंट ऑफ ए आर एग्जैक्टली सेम टू द एलिमेंट बी, सॉरी सेम टू द सेट बी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे हिसाब से 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। आपको इक्वल सेट को सेलेक्ट करना है। सेट्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओनली इक्वल सेट को पहले चेक करते हैं क्या ए के कोई इक्वल सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं है, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। 2 4 8 12, 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी के भी इक्वल नहीं है, तो ए तो किसी की इक्वल नहीं है। बी की बात कर लूं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ एक तो देखो बी इक्वल सेट डी के इक्वल आ रहा है, बी इज इक्वल टू डी। एक तो ये आ गया हमारा, ये डी है ना। देन बी की बात और कर लेते हैं, आगे तो कोई इक्वल नहीं है। सी की बात करूं 4 8 12 14, किसी में भी नहीं है एलिमेंट्स। नेक्स्ट डी वाला तो आ ही गया, बी इज इक्वल टू डी। ई -1, 1, ये माइनस, ये रहा -1, 1, तो ई किसके इक्वल है यहाँ पर, जी के। एक हमारा एलिमेंट, एक समय सेट ई इक्वल आ गया हमारे जी के। देख लो और कोई इक्वल आ रहा है तो। अब ये 0,1 है, 0,1 किसी में नहीं है, 0, ए है यहाँ पर, 0, ए भी किसी में नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इक्वल सेट्स है वो कौन कौन से हैं, पी एंड डी, ई एंड जी, यही इक्वल सेट है। तो यही हमारा कंप्लीट होता है ये एक्सरसाइज 1.2। अगले वीडियो के अंदर अपन 1.3 सोल्व करेंगे। उससे पहले छोटी सी बात जाननी होगी, वो अपन कल वाले वीडियो में चेक कर लेंगे। आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू।